दफा ये जहन में आता है कि क्या दूसरे इमाम जवाद नहीं है? वो इमाम अली अलैहिस्सलाम भी जवाद हैं, इमाम मुज्तबा वो भी जवाद हैं, सारे आइम्मा जवाद हैं। ऐसा नहीं है कि वो जवाद नहीं है, लेकिन अब ये बहुत ही खूबसूरत है, हर इमाम ने एक खास बाब खोला है। इसी वजह से हमारे अकायद और नजरियात में शामिल है आइम्मा की इमामत का अकीदा, ये पूरे का पूरा एक वाजिब है। तवज्जो करें, यानी 12 इमामों की इमामत का जो अकीदा है ये एक वाजिब है। ऐसे है जैसे कि ये एक चीज है, ये 12 चीजें नहीं है। 12 चीजें अगर हो तो कैसे, मसला मौला कायनात की इमामत को अगर एक ने तस्लीम कर लिया तो मिसाल के तौर पे उसे एक हिस्सा मिल गया सवाब का, या उसने 5 इमामों को, 6 इमामों को, 7 इमामों को अगर मान लिया, या मसला आधा आधा कर लेते हैं, 6 इमामों को मान लिया तो इस तरह से नहीं है कि मसला 6 का सवाब उसको मिल गया और 6 का बाकी रह गया, आधा उसने ले लिया आधा बाकी है। नहीं, आइम्मा की इमामत का नजरिया 12 का नजरिया एक नजरिया है, एक वाजिब है। जैसे नमाज है, नमाज में मुख्तलिफ अरकान हैं, मुख्तलिफ वाजिबात हैं। ऐसा नहीं एक शख्स कहता है मैं रुकू अंजाम दे देता हूं बस काफी है, एक कहता है कि मैं 2 सजदे कर लेता हूं बस काफी है मेरे लिए, एक कहता है कि मैं तशहुद पढ़ लेता हूं बस मेरे लिए काफी है। जैसे नमाज का एक पूरे का पूरा वाजिब है, मुरक्कब वाजिब है, उसमें मुख्तलिफ अज्जा हैं, इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम की इमामत का नजरिया, उसका अकीदा वो भी ऐसे एक वाजिब एक मुरक्कब की तरह है। जिसने मौला कायनात की इमामत को माना, इमाम मुज्तबा की इमामत को नहीं माना, उसकी इमामत का अकीदा फजूल है। जिसने 5वें इमाम तक 5 इमामों की इमामत को बहुत एहसन अंदाज में माना और उस पर अमल करता रहा, अलबत्ता ये उसकी बात है जो आगे तक रहे, आगे तक बाकी रहे, या उसके सामने जिक्र हो कि ये सारे आइम्मा हैं। जैसे आप देखते हैं तारीख में मसलन 4थे इमाम पे रुक जाना, 7वें इमाम पे रुक जाना, 6ठे इमाम पे रुक जाना। लिहाजा क्योंकि इसकी वजह क्या है, क्यों हम ये कहते हैं कि तमाम आइम्मा की इमामत का नजरिया ये एक है? क्यों? क्योंकि हर इमाम ने एक खास रास्ता खोला है, एक खास फजीलत है, एक खास बाब है। अगर हम वहां पे रुक जाएं, 5वें इमाम पे रुक जाएं, 6ठे इमाम पे रुक जाएं, आगे जो फजीलतों के अबवाब हैं वो हमारी जिंदगी में नहीं आ सकते, क्योंकि हम वहां पे रुक गए। फजाइल की वादी में हर इमाम की देखें खास ड्यूटी है, एक खास परवरदिगार आलम ने हर इमाम के दौर में हर इमाम की जिम्मेदारी है कि खास एक चीज उन्होंने मुआशरे को। देखिए इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में और उनकी इमामत पे परवरदिगार आलम की तरफ से जो राज खुले हैं, जिस बाब का आगाज हुआ है, वो किसी इमाम की जिंदगी में इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से पहले नहीं था। एक इमाम का बचपन में कम सीनी में मनसब इमामत पे बाकायदा फैज हो जाना, ये इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से पहले नहीं था। आप देखते हैं पहले हम आइम्मा की जिंदगी में 30 साल की एज में, 25 साल की एज में, 33 साल की एज में, ये एज है जब वो इमामत का ऐलान करते हैं, जब इस मनसब पे बाकायदा तौर पे, जैसे कहते हैं रस्मी तौर पे जब ऐलान किया जाता है, तो ये एज है। लेकिन इमाम जवाद अलैहिस्सलाम देखें 7 या 8 साल की एज में बाकायदा तौर पर, और इमाम क्या होता है? इमाम पूरी दुनिया पे हुज्जत होता है, पूरी रूए जमीन पर, इस पूरी कायनात पर हुज्जत खुदा होता है। यानी आप तज्जुब करेंगे 7-8 साल की एज में इमाम जवाद अलैहिस्सलाम इस पूरी कायनात पे हुज्जत हैं।